एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हम सीटेट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या ट्रिक अपनानी है, क्या टिप्स अपनानी है, बेस्ट स्ट्रेटजी और साथ ही साथ टाइम मैनेज आपको कैसे करना है, पेपर सॉल्व कैसे करना है, इस सब पर चर्चा कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि वो वीडियो आपने अवश्य देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो और एक अच्छा स्कोर के साथ क्लियर हो, तो उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी जो दो भाषाएं सीटेट में पूछी जाती हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, तो यहाँ से आपके दोनों भाषाओं से मिलाकर के 60 प्रश्न बनते हैं। तो इन 60 प्रश्नों में से आप 50 से 55 नंबर कैसे ला सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कौन से टॉपिक आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पेडागोजी पर पकड़ कैसे बनानी है, प्रश्नों को कैसे छांटना है, तो इस सब पर चर्चा होगी। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक अवश्य देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको मिलती रहती हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखेंगे कि आप सीटेट 2026 जो आपका 8 फरवरी को होने वाला है, तो उसमें आपकी जो दो भाषाएं पूछी जाती हैं, तो इन दोनों भाषाओं में आप 60 में से 50 से 55 नंबर कैसे लाएं। और आप वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और किस तरह आप 50 से 55 नंबर आसानी से ला सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत कर लेते हो तो मान के चलिए आपके 55 से ऊपर ही नंबर जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, ठीक है, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो, चाहे आप पेपर सेकंड दे रहे हो, दोनों में ही आपकी दो भाषाएं पूछी जाती हैं। तो दोनों भाषाओं में आपका जो फर्स्ट भाषा होती है, ठीक है, फर्स्ट भाषा चाहे चाहे आपने कोई सी भी ली हो, चाहे इंग्लिश ली हो, संस्कृत ली हो, हिंदी ली हो, ठीक है, तो वहाँ आपका गद्य और पद्य इन दोनों से 15 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज में आपको सिर्फ और सिर्फ गद्य यानी 2 गद्य मिलते हैं, और फर्स्ट भाषा में आपको गद्य और पद्य ये दोनों मिलते हैं। पद्य यानी आपको एक कविता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको यानी फर्स्ट लैंग्वेज में आपके इन दोनों से 15 नंबर और सेकंड लैंग्वेज में भी आपके 15 नंबर, यानी गद्य और पद्य से मिला करके आपके पूरे 30 नंबर बनेंगे। अब इन 30 नंबरों को आप गेन कैसे कर सकते हो, तो देखो, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रश्नों को छांटना सीखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ही छांटने के लिए आते हैं और इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो 30 नंबर आप प्रश्नों को छांटना सीखोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिएगा। पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र। और गद्य और पद्य से प्रश्नों को कैसे छांटते हैं, इस पर भी वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। और आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, क्योंकि डेली डेली एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करिएगा। तो गद्य पद्य से, और इन्हीं गद्य पद्य में, ठीक है, देखो, व्याकरण बेस आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ये आपके दोनों पेपरों की बात हो रही है, और चाहे जूनियर लेवल का हो चाहे प्राइमरी लेवल का, और साथ ही साथ दोनों लैंग्वेज की भी बात हो रही है। आपका व्याकरण लेवल सीटेट में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपके इन्हीं गद्य और पद्य में आपके उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, अलंकार है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इन्हीं से आपके 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके 2 प्रश्न गद्य में पूछ लिए जाएंगे, तो एक प्रश्न आपका पद्य में जैसे अलंकार से पूछ लिया गया, या फिर इसी में आपका क्रिया विशेषण। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ, इतनी ग्रामर की आपको प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी है।
मान के चलिएगा 30 में से सिर्फ 2 प्रश्न हैं आपके और बहुत आसानी से मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल की आपकी ये ग्रामर नहीं पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं, देखो बहुभाषिकता से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। बहुभाषिकता क्या है जल्द ही वीडियो मिलेगी। आकलन से प्रश्न आपका बनता है। और ठीक है, भाषा में, भाषा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है, इससे प्रश्न आपका अवश्य ही अवश्य पूछा जाता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके जो जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की है और नोम चॉम्स्की हैं, तो इनकी भाषा में क्या भूमिका है, ठीक है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं भाषा सीखने को, ये क्या कहते हैं, तो प्रश्न आपके यहाँ से भी बनते हैं। और इन जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और आपके कोहलबर्ग, इन 3 का आपका सीडीपी में बहुत ही योगदान होता है। और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की आपके लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं, दोनों लैंग्वेज में, सीडीपी में हो गया, मैथ में भी हो गया, तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लें। साथ ही साथ देखो जितनी ज़्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपको टाइम मैनेज करना आप सीख जाओगे। ज़्यादातर बच्चे यही फेल हो जाते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। और ये आपकी जो भाषाएं हैं 2, ठीक है, इनमें आपका गद्य पद्य पढ़ने में, फिर वहाँ से प्रश्नों को छांटने में, पेडागोजी के प्रश्नों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और 2 भाषाएं पूछी जाती हैं। तो अभी से आप भाषा की प्रैक्टिस अवश्य करें। देखो वीडियो मेरी थोड़ी लंबी बनती है लेकिन जो भी वीडियो मैं लेके आती हूँ प्लीज़ कमेंट अवश्य करना कि क्या ये वास्तव में आपकी आपके लिए मतलब मददगार है या नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा की। तो देखो समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न आपका दोनों भाषाओं में पूछा जाता है। आरटी एक्ट 2009, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से भी प्रश्न चाहे आपकी दोनों भाषाएं हो, सीडीपी हो, ठीक है, और ये वहाँ सारे ही प्रश्न ही बनते ही हैं। एनसीएफ 2005 है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं कि जो आपके पेडागोजी के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो वो देखो आपको भाषा के कौशल है। तो भाषा के कौशल जैसे आपका लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, ठीक है, तो ये आपको चारों कौशल आने चाहिए, ये आपके 4 कौशल होते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, ये आपको अवश्य पता होना चाहिए कि अधिगम क्या है और अर्जन क्या है। सारी वीडियो आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ मूल्यांकन, आप बच्चे की भाषा का मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हो, तो ये कुछ मुख्य टॉपिक थे जो आपको 100% क्लियर करने ही करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोनों भाषाओं में, ठीक है, 50 में थे, ठीक है, देखो दो भाषाएं पूछी जाती हैं 30-30 नंबर की, तो दोनों को मिलाकर के 60 नंबर आए और इन 60 नंबर में से आप, ठीक है, 55 नंबर आसानी से ला सकते हो सकता है पहली भाषा में आपके ठीक है 30 नहीं तो मतलब 30 में से आपके 28 या 29 27 आ जाएं। दूसरी में थोड़ा कम हो सकते हैं, फिर दूसरी में ज़्यादा हो सकते हैं, पहली में कम हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिएगा। और ये सारे टॉपिक पढ़ने के लिए भाषा कौशल क्या है, अर्जन क्या है, अधिगम क्या है, बहुभाषिकता, आकलन, शिक्षक की भूमिका, इन सभी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।